नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जैसे मैंने कई सारे वीडियो में ये बताए हैं कि हम खड़े होकर इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को, अपने वेट लॉस के लिए इस तरह के वर्क कर सकते हैं, इस तरह के आसनों को कर सकते हैं। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। खड़े होकर हम एक दो नए स्टेप्स को लेंगे। इसके अलावा कुछ बैठकर आसन लेंगे और कुछ लेटकर भी आसन लेंगे। तो आज हमारा 17वां दिन है वेट लॉस का। तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। कई सारे लोगों का सवाल था कि वेट लॉस के लिए जो आपने डाइट बताई है वो तो मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन कुछ मीठा भी खाने का मन करता है। अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो आप जैसे दोपहर का खाना खाते हैं ना, जब लंच लेते हैं तो उसमें आप दही शामिल करें और दही में थोड़ा गुड़, जैगरी या खांड जो भी आप बोल सकते हैं, इसको ज़रूर ऐड करें। जैगरी हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी, गुड़ हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज करता है। साथ में उसमें जो पोटेशियम पाए जाते हैं ना, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है। इसके अलावा उसमें विटामिन B12 भी पाए जाते हैं, B6 भी पाए जाते हैं। इस तरह के कई सारे फास्फोरस भी होते हैं, उसमें कई सारे गुण गुड़ में होते हैं। इसके साथ ही उसमें फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसे थोड़ी मात्रा में शामिल कर सकते हैं दही के साथ। आप रात में सोने से पहले भी दूध में भी गुड़ डाल के ले सकते हैं इस तरह से, या खाली गुड़ भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पेट को साफ करने में, आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में आपकी हेल्प करेगी। और दही में पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक पाया जाता है, जो आपके गट हेल्थ को भी अच्छा करता है। तो आपको, अगर आप दही खाने में लेते हैं तो आपकी भूख को भी कंट्रोल रखता है वो। और प्रोबायोटिक उसमें इतनी मात्रा में पाई जाती है ना कि जितने भी आपके बैड बैक्टीरिया हैं उसको वो डाउन करता है और गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने की पावर होती है, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक पाए जाते हैं। तो इस तरह आप दही को इस्तेमाल करें और अपने गट हेल्थ के साथ अपने पूरी बॉडी के हेल्थ को आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं आज आसनों को में क्या क्या करने हैं। तो आप, और पानी की अहम भूमिका रहती है। पानी भी अगर आप कम पीते हैं ना तो आपकी वेट लॉस नहीं होती है, वेट गेन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब बारी है आज के आसनों की। तो चलिए हम चलते हैं आसनों की तरफ। पहले खड़े होते हैं। पहले कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमें जॉइंट्स के मूवमेंट सबसे पहले करने हैं, सूक्ष्म स्थूल व्यायाम। जब वो कंप्लीट हो जाए तो आज मैं कुछ स्टैंडिंग पोस्चर को बता रही हूँ। जैसे आपको तड़ासना आप लेते हैं, आपको तड़ासना करना है कम से कम 30 सेकेंड के लिए 3 बार। इसके बाद आपको वृक्षासना लेना है। इसे भी आपको 30 सेकेंड के लेफ्ट से भी और राइट से भी 3 बार, इस तरह से। ठीक है। यहाँ से जब आपके ये कंप्लीट हो जाए तो एक हाथ को कमर पे रख लीजिए, लंबी गहरी सांस भरते हुए इस तरह से आगे वाले पंजे के अगले हिस्से को उठाइए और इस तरह से होल्ड करिए, ऐसे। ठीक है, कुछ देर इस तरह से। देखिए मैं दिखाती हूँ, सामने से दिखा रही थी, अभी साइड से इस तरह से, ऐसे। इसको धीरे धीरे बॉडी को सीधी करनी है और यहाँ पे हमें 30 सेकेंड रुकने हैं। ठीक है, ये हो गए। फिर दूसरे पैरों से भी आपको इसी तरह से ले लेने हैं, दूसरे पैरों से भी इस तरह से। ठीक है, इसको भी आपको कम से कम 3 बार दोनों पैरों से कर लेना है। इसके भी करने के तरीके हैं, सांस लिया और उसको बाहर छोड़ दीजिए और पेट को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, संकुचित कर लीजिए, तो आपको बैलेंस थोड़ी मिलेगी। और अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस तरह से सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, खड़े हो जाना है, सामने से इस तरह से पकड़ना है, इतना गैप लेना है कि आपकी पूरी बॉडी, और एकदम हाथ सीधी रखते हुए, एल्बो को बेंड नहीं रखना है। यहाँ से पहले इसे 20 टाइम्स करने हैं। देखिए हिप को पूरा पैरेलल लेना है, पैर और हिप का लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
टैप। इस तरह से पूरी आपकी स्पाइन स्ट्रेच होगी, पूरी हैमस्ट्रिंग। इसके अलावा आप इस तरह से होल्ड करें और यहाँ से 10 सांस भर के ऊपर 1 2 3 4 5। इस तरह से आप करके पैरों से कम 15 के एक एक पैरों से आप इसको करें। इससे आपके ग्लूट अच्छे होंगे, थाई के फैट कम होंगे। तो ये हो गए आपके खड़े होकर कुछ नई चीज़ों को ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम सूर्य नमस्कार लेंगे, जिसमें आपके मेडिटेटिव पोज है, स्ट्रेचिंग है, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, इसमें सारे चीज आते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। देखिए, प्रणाम मुद्रा, लंबी गहरी सांस भरते हुए थोड़ा दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा पीछे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ लेके नीचे आएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से होल्ड करेंगे, राइट वाले लेग को लेके जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को इस तरह से पीछे ले जाएंगे। सांस हमारी बाहर रहेगी, दोनों घुटने, चेस्ट, चिन इस तरह से रख लेंगे। फिर सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर हमने राइट लेग आया तो लेफ्ट लेग को लेकर इस तरह से आएंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासना, सांस भरते हुए हस्तोत्तान आसन, सांस को छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। इसे आप राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से रिपीट करें और कम से कम 10 करें, कम से कम। अगर आप वेट लॉस के लिए प्रॉपर इच्छुक हैं तो आप इसको रोज 10 करें सूर्य नमस्कार को। इसके अलावा हम बैठकर भी देख लेते हैं क्या करने हैं। बहुत सारे आसनों की मैंने चर्चा पहले कर दिया है आप लोगों के सामने। तो आप इसे 2 तरह से कर सकते हैं। पैरों को इस तरह से गैप देना है, यहाँ से थोड़ा बॉडी को पीछे, दोनों हाथों को लोग लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से चक्की आसन लेंगे, थोड़ा पीछे फिर आगे, सांस भर के पीछे, सांस छोड़ के आगे, इस तरह से, ठीक है। फिर देखिए दूसरे साइड से भी रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3। मैंने 3 करके दिखाए। आपको कम से कम इसे 20 के एक सेट लेने हैं और फिर धीरे धीरे आप शुरुआत में आप 10 के एक सेट ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे 10 के 3 सेट में या 20 के 3 सेट में करें दोनों तरफ से। आप देखेंगे कि आपकी पूरी कमर, आपके पेट पूरे फ्लैट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ये हो गए थाई के फैट भी कम होंगे। ये हो गए बैठकर करने वाले आसन। अब थोड़ा दोनों पैरों को इस तरह से पास लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम इस तरह से हाथों को रखेंगे और दोनों पैरों को इस तरह से पहले उठाएंगे। 1 2 3 4 5। ये आपके थाई के फैट को कम करेगा, पेट के भी फैट को कम करेगा। इसके अलावा यहाँ से फिर देखिए एक दूसरे आसन की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा अपने जो पेल्विक है, जो आपके गुदा द्वार है, उसको थोड़ा अंदर की तरफ संकुचित कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें ऐसे। लंबी सांस लें, बाहर छोड़े, पेट को भी अंदर खींचें और धीरे धीरे पैरों को अंदर ले लें इस तरह से। और यहाँ से अपने हील के पास हाथ रखें और पहले शुरू में एक पैरों को इस तरह से उठा के रखें, इस तरह से सीधी बॉडी करते हुए ऐसे। फिर इसे नीचे करें, फिर दूसरे वाले को उठाएं, फिर इसे नीचे करें। इस तरह से जब आप 5 बार करेंगे इसको, आप इसे 1 वीक तक करते रहें और फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप स्टार्ट कर लेंगे और धीरे धीरे इस तरह से दोनों पैरों को ऊपर उठा के और इस तरह से होल्ड करेंगे। देखिए, ठीक है। अब इसे कर कितने देर सकते हैं? अभी आप बिगनर्स हैं तो आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने इसे वापस ऊपर लिया ऐसे और फिर नीचे किया, फिर ऊपर लिया, फिर नीचे किया। ये भी कर सकते हैं। इससे भी आपके पेट के फैट तो बिल्कुल कम होंगे और थाइस के फैट। तो मेन जगह फैट जो स्टोर होता है ना, वो आपके पेट, थाई और साइड में होते हैं और थोड़े इस जगह पे, थोड़े यहाँ इस जगह पे। तो ये हो गए आपके, जब आप पेट, आपके पूरे मसल्स उसके इन्वॉल्व होते हैं आपके एब्डोमिनल पार्ट के, तो वो स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं इस आसना से। तो ये हो गए बैठने वाले आसना। अब थोड़ा हम लेट कर आसना को करते हैं। देखिए मैंने
कई सारे आसन अभी तक मैं आप लोगों को बताए हैं। तो यहाँ से पहले हम उल्टा लेट के लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए करना क्या है, देखिए 1 इनहेल करेंगे, पैरों को हर हाथों को दोनों को एक साथ उठाएंगे। चूंकि हमें वेट लॉस करना है तो हमें अंदर गतिशीलता पैदा करनी होगी ताकि वहाँ हमारे वेट को लॉस करने में वो मदद करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। इसे आप कितनी बार कर सकते हैं, इसे आप 10 के 3 सेट में करें। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत सी होगी लेकिन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपके पैरों में थाइज में दर्द होते हैं ना, ग्लूट में, आपके टेलबोन में पेन होती है, तो आप इसे धीरे धीरे करेंगे इस तरह से। देखिए एक एक हाथों से, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। चलिए एक हो गए हमारे उल्टे से। अब हम थोड़ा सीधे से लेते हैं। इसके अलावा आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। 1 2 इनहेल करके ऊपर, एक्सेल करके नीचे इस तरह से। अब थोड़ा सीधा लेटते हैं। यहाँ से भी हम कुछ आसनों को लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सबसे पहले हम उठाएंगे पैरों को, इनहेल, और यहाँ रोके हुए रखेंगे। और यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, देखिएगा 1 2 थोड़ा आराम आराम से करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिलाइए और लगभग 30 डिग्री पे होल्ड करिए इस तरह से। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वापस। सांसों की गति सामान्य रहेगी। अप डाउन करते समय आप इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके। इसे भी आप 10 के 3 सेट में करेंगे। फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ। लंबी गहरी सांस भर के ऊपर, पैरों को इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर दोनों पैरों को मिला के इस तरह से होल्ड करना है 30 डिग्री पे इस तरह से, देखिए, ठीक है। धीरे धीरे पैरों को रख देना है। आपको लगे कि हम जितना देर रोक पाते हैं 10 20 30 35 सेकंड तक, कोशिश करिए होल्ड करने की, और कोशिश करिए हम इसे 10 के 3 सेट में लें। ये हो गए आपके। दूसरे में देखें तो एक एक पैरों को देखिए इस तरह से, इनहेल एक्सेल, 1 2 सांस भर के ऊपर, 3 सांस भर के ऊपर छोड़ के नीचे, 4 एंड 5। फिर दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब दूसरे पैरों से भी उसी तरह से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर इसको अपोजिट लेते हैं, 1 2 3 4 5। फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ, देखिए 1 सांस भर के ऊपर छोड़ के नीचे, 2 3 4 5 इस तरह से। फिर थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है आप बिना रिलैक्स किए भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ से इसको रोटेट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से। थोड़ा रिलैक्स हो लेंगे। इसे करना कितना है, इसे एक एक तरफ से जैसे क्लॉकवाइज टर्न ले लीजिए, फिर एंटी क्लॉक टर्न। इस तरह से आप 10 के रेपिटेशन के 3 सेंस दोनों तरफ से, यानी 30-30 दोनों तरफ से करें, ठीक है। डिसाइड ये आपको करना है कि हम कितना कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी हो तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए दोनों पैरों को बेंड करें, इस तरह से हाथों को लॉक करें, लंबी गहरी सांस भरते हुए अपनी चेस्ट की तरफ इस तरह खींचे। अगर आपको कमर में, गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो
सांस भर के आप ऊपर भी इस तरह आ सकते हैं। फिर सांस छोड़ देंगे यहाँ पर, फिर नॉर्मल सांस लेते रहेंगे इस तरह से। फिर लंबी सांस भर के वापस जाएंगे, पैरों को एकदम से रिलैक्स होने देंगे। इससे हमारी मसल्स में जो टेंशन होती है वो दूर होती है। इसके अलावा अगर आपके गर्दन में या कमर में ज़्यादा दर्द रहती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको सिर्फ लॉक करें और ऐसे दबा के रखें, ठीक है। इससे आपके गैस एसिडिटी की समस्या भी दूर होगी और इसे जो करने में पैरों को टेंशन हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो और फिर जब खत्म हो जाए आपके आसनास, आपकी प्रैक्टिस, आपके योगाभ्यास, तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे इस तरह से शवासना में। मैं कहूँ या ना कहूँ आपको रिलैक्स होना है। और फिर धीरे धीरे आप दाहिनी करवट से उठ जाएंगे और बैठेंगे। बैठने के बाद आप अनुलोम विलोम करेंगे, ओम की चैंटिंग करेंगे, कपालभाति, भ्रामरी और भस्त्रिका। ये 5 प्राणायाम निश्चित रूप से करिए। ये 5 प्राणायाम हमें हर एक रोगों से मुक्ति दे सकता है। भस्त्रिका आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। कपालभाति आपकी पूरी जो कपालभाति एक्चुअल में प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, इसे षटकर्म में रखा गया है। तो कपालभाति करें और पूरी कपालभाति और को करने से आपकी जो पेट की जो समस्याएं हैं, खासकर चाहे आपकी डाइजेशन की इशू रहे, चाहे आपके लीवर की प्रॉब्लम रहे, चाहे आपके स्प्लीन की प्रॉब्लम रहे, किडनी की, कपालभाति हर जगह परफेक्ट बैठता है। हाँ, करने के तरीके थोड़े से अलग हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं आप इसको फास्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको कमर में दर्द रहती है, अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो आराम से करें इस तरह से। ठीक है। भस्त्रिका भी 2 तरह से कर सकते हैं। एक देखिए, जो बिल्कुल स्वस्थ है, वेट लॉस चाहते हैं, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ी बहुत कफ काउच की समस्या भी है तो वो खत्म होगी भस्त्रिका से। इस तरह से जो स्वस्थ लोग हैं, जिन्हें सिर्फ वेट लॉस करनी और जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या इस तरह की कोई समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो भस्त्रिका को इस तरह करेंगे। देखिए, इस तरह से आराम आराम से। अनुलोम विलोम सभी करें, रैंडमली लेना है, छोड़ना है। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है वो अनुलोम विलोम में सांस को अंदर रोके नहीं। तो इस तरह से आप प्राणायाम को भी जरूर कंप्लीट करें और हर रोज करें। प्राणायाम करते समय ये ध्यान रखें, हमारी मुद्रा लगी हुई होनी चाहिए। मुद्रा लगाना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारी अंदर की जो शक्ति है ना, वो बाहर की तरफ संचरित होती है, संचालित होती है। और जब हम मुद्रा लगा के रखते हैं तो वो शक्ति को, जो मुद्रा है ना, उसमें इतनी पावर होती है कि उसे शरीर के अंदर फिर से वापस भेजती है। तो मुद्रा लगाना ना भूलें। ये हमारी प्राण की जो ऊर्जा है उसे संग्रहित करने में हमारी मदद करती है। तो इस तरह से हो गए आज के वीडियो। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी जानकारी, अच्छे योगाभ्यासों को आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाऊं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।